अगर कोई चोरी से ये जान ले कि आप ध्यान साधना क्या देते हैं और वो बाकियों को देने लग जाए, ध्यान देना शुरू कर दे, तो क्या शब्द गुरु प्रकट होगा? ये तो आपने बहुत गजब की बात पूछ ली है। नकली नोट छापने वालों के हाथ में डॉलर मिल गया, डॉलर आ गया उनके हाथ में। पहले वो भारत की करेंसी छापते थे, अब उनके हाथ में डॉलर आ गया। अब भारत की करेंसी तो भारत में चलती है, भारत में इतने जागरूक जागरूक तो हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नकली माल भारत में ही चल रहा है। कहीं भी देख लो, खाने पीने से लेके दूध तक, दूध से लेके दवाइयों तक, दवाइयों से लेके नोट तक, क्या चीज नहीं चल रहा है नकली। यहाँ तो नकली दूल्हा चल रहा है। नकली दूल्हे कितने चाहिए बताओ, हैं? नकली शादियां देखो, सब कुछ नकली। नकली परमात्मा तक चलता है भारत में। लेकिन अगर कोई नकली डॉलर छापने लग जाए और सोचे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो चल जाए, अब जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बैठे हैं वो लल्लू थोड़ी नहीं है कि उसको गांव का देहाती समझ लिया तुमने कि तुम्हारा नकली डॉलर चल जाएगा। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसी प्रकार अगर किसी को ध्यान विदेही हमारे से मिल गया और कोई कहे कि मैं गुरु बन के बैठ जाऊं, मैं नाम दीक्षा देने लग जाऊंगा, तो ये नकली नोट नहीं चलेगा भाई, भूल जाओ इसको। वो गुरु भी जाएगा धक्के खाएगा और चेला भी धक्के खाएगा, क्योंकि वहां परमात्मा बैठा है, परख करने वाला। समझ रहे हो? ये शब्द गुरु की महिमा चल रही है, किसी देही गुरु की महिमा नहीं चल रही है। देही गुरु की महिमा चल रही होती, मैं भी फोटो बांट रहा होता तुम्हें कि मेरे फोटो की आरती कर लेना, मेरे फोटो का ध्यान कर लेना। देही गुरु खत्म हो जाएगा, ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा, और राज करेगा जगदीसा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी दुविधाएं खत्म होंगी, जाने से पहले इंतजाम कर दिया जाएगा, लेकिन गुरु का इंतजाम नहीं किया जाएगा। तुम्हारे प्रिय गुरु भाई का इंतजाम किया जाएगा, जो तुम्हें एक भाई की तरह समझाएगा, तुम्हें भाई बन के समझाएगा सारी बात। गुरु तो शब्द गुरु रहेगा। आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मूर्ख मत बनो, जो बात बताई जा रही है उसको ध्यान से समझो। ये शब्द गुरु का खेल है। यहां पर गुरु बनने के लिए मार काट मच जाती है। ये आश्रमों में जितनी राजनीति हो रही है, ये इसीलिए हो रही है। संत महात्मा फांसी पे लटक रहे हैं, इसीलिए लटक रहे हैं। जहर खा रहे हैं, इसीलिए खा रहे हैं। रातों रात गायब हो जाते हैं, इसीलिए हो जाते हैं। गुरुवाई के चक्कर में मरते और मारते हैं एक दूसरे को। ये कहानी खत्म कर देनी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भगत नहीं बनेगा, भक्ति करेंगे, लेकिन गुरुवाई नहीं करेंगे। आदमी गुरु कब बनता है? जब वो किसी गुरु से ज्ञान लेता है और धीरे 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 उसका गुरु समय के साथ निकलने लग जाता है, दुनिया छोड़ने लग जाता है, तो उठा के उसी को गुरु बना दिया जाता है, उसके चेले को। किसी और के चेले को गुरु बनाओ ना अपना, किसी और गुरु के चेले को अपना गुरु बना के दिखाओ, अपनी गद्दी पे बैठाओ। परमात्मा तो एक है ना। जिस परमात्मा की महिमा ये गुरु कर रहा है तुम्हारे वाला, उसी परमात्मा की महिमा किसी और का गुरु कर रहा है। या तो ये कह दो दो परमात्मा है। जब दो परमात्मा नहीं है तो दो गुरुओं की जरूरत क्या है इस संसार में? मुझे ये बताओ। जब दो या तो कह दो परमात्मा दो हैं,
हर गुरु ये कह रहा है परमात्मा एक है, एक है। उस एक परमात्मा को समझाने के लिए ये 1 खरब परमात्मा बने बैठे हैं। तो फिर अब 1 खरब को खत्म करके उस एक को समझा देना है, हमारा ये काम है। उस एक को समझाने के लिए आया हूं मैं यहां पे। मैं यहां पर एक से अनेक करने नहीं आया हूं। यहां पर जो अनेक हुए बैठे हैं, उस एक को ना समझने के कारण उन सबको एक कर दे आया हूं। तो वाणी क्या बोल रही है? 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि खेल चल क्या रहा है। अभी भी टेंशन हुई पड़ी है कि गुरुजी अगला गुरु कौन बनेगा। कोई बात नहीं। सिर की चोटी पर कौन सा द्वार है? बेड़ा गर्क द्वार है वहां पे। जहां पर ब्राह्मण चोटी रखते हैं वहां पर भी एक द्वार होता है, यहां पर भी एक द्वार होता है, यहां पर भी एक द्वार होता है। पीछे ब्रह्मांड का द्वार कह देते हैं इसको। ये लोग चोटी इसलिए रखते हैं ताकि इनका ध्यान वहीं पर रहे। अब कोई चीज तुम्हारे सिर पे लटका दी जाए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ध्यान वहीं रहेगा। अब जहां ध्यान रहेगा वो सूरत को याद रहेगा और वहीं से सूरत निकलेगी। लेकिन वहां से निकल के मुक्ति नहीं होती है, वहां से निकल के आपको वापस आना पड़ता है। वो दरवाजा नकली है, उस दरवाजे का कोई फायदा नहीं, जैसे इस दरवाजे का कोई फायदा नहीं। इस दरवाजे से तुम्हें ब्रह्म अवस्था मिल जाएगी, तुम्हें रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगी, प्रकाश दिखेगा, अनंतनाद सुनेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपना जीवन बर्बाद करके जाओगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए जो असली चीज है वो विदेही है, वो शरीर से परे है। उस शरीर से परे वाली जो वस्तु है हमने उसका सिमरन करना है। सिमरन वस्तु का करना है, सिमरन नाम का नहीं करना कि किसी नाम को सिमर रहे हो। राम को सिमरना है, राम के नाम को नहीं सिमरना है। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। राम का सिमरन करो, राम के नाम का सिमरन नहीं करना है। पानी पियो, पानी का नाम नहीं जपना है। पानी पियो, देखो गला कैसे गीला होता है। अब पानी का नाम जप जप के कहो कि तुम गला गीला हो जाएगा तुम्हारा, जप लो, लग जाएगा पता। तो अच्छी तरह समझ लो जो बताया जा रहा है, आपके भले की बात बोली जा रही है। जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा रहेगा। अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत कुछ होगा इस पंथ में, इस 13वें पंथ में बहुत कुछ होगा। थोड़ा धीरज रखो। अभी विरोधी बहुत विरोध करेंगे, नकली गुरु आएंगे। अपने सत्संग देखो इन लोगों के, पहले क्या भाषा बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं। इनको पकड़ो, इनको बाणी से पकड़ लो कि कैसे बदल गए ये लोग। क्योंकि ना चाहते हुए भी इन्हें बदलना पड़ेगा। ये चाहते नहीं है लेकिन बदलना पड़ेगा, नहीं तो इनको सुनेगा कोई नहीं, नहीं तो इनको सुनेगा कोई नहीं। जो लोग इनको सुनते थे वो अब हमें सुनते हैं, इसीलिए इनको दुख होता है, दर्द होता है, फोन कर करके गालियां देते हैं। लेकिन भाई कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे बस की इतनी ही है कि तुम गालियां दो। रिकॉर्डिंग मेरे पास है सारी, और जब मैं चला दूंगा फिर तुम और गालियां दोगे। इसलिए शांत हो जाओ, ठीक है?
प्राइमरी का टीचर पीएचडी वालों को नहीं पढ़ा सकता। तुम 5वीं वालों को पढ़ाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हें? अब तुम कहो हम पीएचडी वाले हैं, तो ऐसे कैसे भाई? फिर तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। इसलिए सामना मत करो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है मूल ज्ञान के सामने खड़ा होना। जितना तुम्हें दिया है मालिक ने 2-4 पैसे की अकल, उतनी लगाओ, जीवों को जगाओ। कौन मना कर रहा है? क्या प्राइमरी वालों को हम टीचर नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे, तुम्हारे गुरु को भी गुरु बोल देंगे। लेकिन जितना है उतना बता, ज्यादा हाई फाई बनने की जरूरत नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुरु है। दिल्ली मंडल आए सतगुरु, वो कबीर साहब के लिए बोला है, तेरे गुरु के लिए नहीं बोला भाई कि दिल्ली मंडल में आए। आगे बाणी पढ़, क्या लिखा है? बिना माँ बाप के आए, बिना माँ बाप के आए। तुम्हारा गुरु बिना माँ बाप के आया है क्या? सन बताया है, कौन से सन में आए? खोलूंगा सत्संग, रुक जाओ, कराएंगे तसल्ली। गलत जगह पंगा ले लिया। तो कहने की मतलब यही है कि ठीक है, सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन भाई जितनी क्लास को तुम पढ़ा सकते हो उतनी की बात करो। तुम हवाई फायर मत करो, सतगुरु सतगुरु बन जाओ। सतगुरु एक है, बंदी छोड़ कबीर है, शब्द गुरु है। फिर मुझसे सुनोगे कि अपनी बीवी की तो उम्र बढ़ा नहीं पाए, और संगत को कह रहे हो कि 7 साल से पहले नाम नहीं दूंगा, और संगत पूछे कि गुरुजी कहीं मर ना जाएं, तो कहते हो कि इस भक्ति से तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। अपनी बीवी की तो उम्र बढ़ा ना पाए, अपने ही हाथों से लिख रहे हो कि मेरी बीवी सार शब्द की पूर्ण भेदी थी, सतलोक की देवी थी, और चली गई बैकुंठ लोक में पितरों से मिलने। बताओ, तुम्हें इतना नहीं पता कि पितर लोग कहाँ रहते हैं, बैकुंठ लोक कहाँ है, शिवलोक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है। सब अलग अलग लोक हैं, अलग अलग लोग रहते हैं वहां पे। गई थी लाल किला देखने, पहुंच गई अमेरिका, उसका क्या फायदा? अमेरिका में थोड़ी नहीं मिलेगा लाल किला। तो सुधर जाओ। जनता बेवकूफ थी, अब नहीं है, अब जाग रही है। अब जनता जाग रही है, और जगी हुई जनता को सुलाना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए शब्द गुरु सबका बंदी छोड़ परमात्मा है। उस शब्द गुरु की शरण में रहना, और किसी देही गुरु पे आस मत लगाना। मैं बार बार यही समझा रहा हूं। देही गुरु जहां तक तुम्हारी मदद करता है अच्छी बात है, लेकिन शब्द गुरु तुम्हारे सदा अंग संग है। किसी भी हाल में वो तुम्हें छोड़ता नहीं है। तुम अपने कर्मों की वजह से गर्भ में भी जाते हो, तो भी वो गर्भ में तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारे कष्ट खत्म करता है। तो उस पर पूरा विश्वास रखो, वो हमेशा अंग संग है। मूल ज्ञान की चर्चा मूर्ति पूजा करने वाले लोग समझ नहीं सक रहे। बीज डाल दिया है, अच्छी बात है, बीज डाल दिया आपने।